हेलो दोस्तों। तो आज अपन को पढ़ना है अध्याय 2 से एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अपन को एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसके लिए अपन को व्यंजक प्राप्त करना है। तो अपन ने माना कि क्या है, एक बिंदु है, क्या है, बिंदु ओ। तो इसके कारण बिंदु पी पर एक बिंदु आवेश उत्पन्न, मतलब एक बिंदु स्थित है। तो उस पर अपन को जो विद्युत विभव प्राप्त होगा उसके लिए अपन को व्यंजक प्राप्त करना है। तो अपन इसको चित्र के द्वारा समझेंगे संपूर्ण सवाल को। कि अपन जैसे कि एक बिंदु आवेश Q है, एक बिंदु क्या है O, उस पर क्या है प्लस Q आवेश स्थित है। इसमें एक बिंदु क्या है P, इस पर क्या है, कोई अपन ने एक परीक्षण आवेश मान लिया। तो इन दोनों के कारण जो बल लगेगा वो बल को अपन यहाँ से परीक्षण आवेश Q0 मान के कोई परीक्षण आवेश Q0 वो अनंत पर स्थित है। तो उस परीक्षण आवेश Q0 को अपन को कहाँ पर लाना, बिंदु P पर लाना है। तो उसको अपन लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, तो वो विभव कहलाता है। तो अपन को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो अपन को बल, इसका बल तो अपन यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ तो पता नहीं कि बिंदु मतलब अनंत पर रखा है वो बिंदु, तो उसको उसके कारण अपन बल ज्ञात नहीं कर सकते। तो अपन मान लिया कि परीक्षण आवेश कहाँ रखा है, बिंदु P पर। तो अपन ने यहाँ से इसका क्या कर लिया, अपन को यहाँ से इन दोनों का क्या निकाल लिया, बल, कितना बल लग रहा है। अब उसी बल की सहायता से अपन उस परीक्षण आवेश को कहाँ रख देंगे, अनंत पर। जब परीक्षण आवेश अनंत पर होगा तो अपन को अनंत से थोड़ा थोड़ा खिसका कर पर कहाँ ला के, बिंदु P पर परीक्षण आवेश को। तो उस खिसकाने को मतलब उसको क्या कहते हैं अपन, जब वो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसका बिंदु पर कार्य कहते हैं। तो उस थोड़े थोड़े कार्य को अपन जोड़कर क्या कहें, संपूर्ण, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो वो संपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो उस कार्य को अपन जोड़कर उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो अपन ने माना कि ये क्या है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर कोई क्या है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अपन को R दूरी पर जो बिंदु P स्थित है उस पर विद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है। तो यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तो अपन मान लिया कि परीक्षण आवेश क्या है, बिंदु P पर रखा है। तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इन इस पर क्या है, प्लस Q आवेश स्थित है, और बिंदु पर P पर क्या हो गया, Q0 0 आवेश स्थित हो गया। तो अपन इन दोनों को आवेशों के बीच क्या करेंगे, कूलाम का नियम की सहायता से अपन इसका क्या कर लेंगे, बल ज्ञात कर लेंगे। तो अपन को क्या लिख दिया, यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो प्लस Q0 0 आवेश के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो कूलाम के नियम से होता है F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन R²। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यदि परीक्षण आवेश क्या है, Q0 को अनंत से अल्प दूरी, अपन ने मान लिया कि Q0 क्या है, एक अनंत पर रखा है। तो अनंत से अब थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे, तो अनंत से अल्प दूरी DR, अल्प दूरी मतलब छोटी सी दूरी, मतलब इसको अपन क्या लिख देंगे, DR। तो DR विस्थापित करने पर किया गया कार्य, तो अपन उसको जब विस्थापित करेंगे तो उसने कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा। तो उस कार्य को अपन क्या मान लिया, छोटा सा कार्य, मतलब DW मान लिया अपन ने। तो DW बराबर बल गुणा विस्थापन। तो DW बराबर क्या हो, बल मतलब बल, जो बल मत बराबर F गुणा, और विस्थापन कितना होगा, छोटा सा, अल्प दूरी होगी, तो इसको क्या मान लिया, DR। तो अपन को D मतलब अल्प दूरी। तो यहाँ पर कार्य क्या आ गया, देखो अपन ने यहाँ पर बल का मान रख दिया 1/4πε0 Q0 0 अपॉन R²/D, ये रख दिया। तब कार्य क्या, अल्प कार्य क्या आ गया, 1/4πε0 Q/Q0 अपॉन R²/DR। तो इसको बनना क्या दे दिए, समीकरण नंबर 2। अब इसी छोटे छोटे कार्य को अपने यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक माना कि अपन Q0 0 कहाँ पर है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में अपन को कितना कार्य करना पड़ा, DW कार्य करना पड़ा, अपन को छोटा सा कार्य करना पड़ा। अब यहाँ से अपन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाएंगे, तो अपन इन छोटे छोटे कार्य को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, जोड़ना मतलब समाकलन कर देंगे। तो अब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक, यहाँ से अपन यहाँ से अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, किसको, Q0 0 को। तो अपन यहाँ पर था, तो यहाँ पर लाएंगे, तो छोटे छोटे कार्य को अपन जो छोटा कार्य निकाला है इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य हो गया क्या, W।
तो अपन क्या करेंगे, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु आर तक। कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं। कहाँ से, अनंत से यहाँ तक की हो गई, क्या हो गई, यहाँ से अनंत से कहाँ तक की, इस दूरी तक ला रहे हैं। यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, आर। तो अपन यहाँ क्या लिख दिया, अनंत से आर दूरी तक, आर दूरी तक अपन क्या कर देंगे, संपूर्ण कार को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। किसका निशान है, समाकलन का। तो अपन यहाँ पर देखो, अब समीकरण 2 का मान रख देंगे, क्या अपन ने यहाँ पर डी डब्ल्यू का मान निकाला था, डी डब्ल्यू का मान अपन यहाँ पर रख देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर, कहाँ से, अनंत से आर दूरी तक जोड़ना है किसको, अपन ने यहाँ पर डी डब्ल्यू का मान रख दिया 1/4 पाई F 0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये अपन ने समीकरण नंबर यहाँ पर डब्ल्यू के इस्तेमाल पर रख दिए किसको, समीकरण नंबर 2 को। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई F 0 और क्यू इंटू क्यू नॉट क्या है, नियतांक है, निश्चित है इनके मान। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे, किसके, समाकलन के बाहर ले लेंगे। तो अब क्या बचेगा, अनंत से आर तक की दूरी का अपन समाकलन करेंगे किसके बीच, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा क्या, एक, और नीचे का बचा आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो अब देखो इसका अपन जब इसको अपन क्या करेंगे, जब इसको अपन ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात क्या हो जाती है, माइनस की घात हो जाती है। इसको जैसे कितना सा लिख दिया, अब ये बचा ए। तो अनंत से आर तक को अपन इसको देखो, अपने इसको क्या करेंगे, ऊपर ले गए, बट्टे में था यार स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, इसकी घात माइनस में हो गई। तो अब देखो इसका अपन क्या करेंगे, समाकलन। और समाकलन क्या करते हैं, जब जब किसी संख्या पर कोई एन की घात हो तो अपन एन की घात में क्या जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं एन। यहाँ पर एन की घात क्या है, -2 की, तो -2 की घात में एक जोड़ देंगे और एक नीचे क्या कर देंगे, उसी एन एन धन एक होता है। तो इसका क्या होता है, समाकलन। इसको इसको इसके इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह है, अनंत से और दूरी तक क्या करना है, अपन ए के ऊपर कितनी घात है, एन इंटू डी ए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए के ऊपर एन धन 1 और एन धन 1। तो इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं। तो यह माना कि एन की घात क्या है, -2, तो -2 धन 1। तो अपन देखो -2 धन 1 लिख दिया, एन का मतलब क्या है, -2 धन 1, तो यहाँ पर -2 धन 1 इस तरह इसको लिख दिया। और इसका अपन कहाँ तक देखो, ए है अपर लिमिट, ए क्या है, लोअर लिमिट, मतलब कहाँ से अपन को अनंत से आर तक को अपन क्या करना है, जोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, इसको वर्ग बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई F 0, इसको जैसे सकते हैं लिख दिया। अब देखो ऋण के 2 में धन के 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ऋण का 1, और बटे में क्या है, ऋण का 1। तो अपन की देखो ऋण का 1 है तो इसको नीचे बटे में 1 लिखा नहीं जाता, मतलब इसको क्या है, इसकी घात लिख दी। अब ए आर है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी देखो माइनस की घात 1 प्लस की घात हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू वर्ग बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई F 0। अब देखो ये नीचे आ गया, जैसे यहाँ पर ये ऊपर गया था तो माइनस में हो गई, तो अब ये नीचे आ गया तो क्या हो जाए, प्लस में, इसी तरह। तो इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, 1/r, ये माइनस का निशान लगा था तो यहाँ लगा दिया। अब इसको अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तरह क्या करेंगे, घटा देंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको वर्ग बराबर क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई F 0। अपर लिमिट में पहले अपन किसका मान रखेंगे, आर का। तो आर की जगह अपन ने आर का मान रख दिया, ये माइनस लगा तो लगा दिया। अब इसको अपन क्या करेंगे, घटाना। तो इसको अपन सूत्र के अनुसार घटाना का निशान लगा देंगे। इसके बाद उसके अपन क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, तो इसमें 1/लोअर लिमिट रख दी। अब देखो यहाँ पर चिन्हों का गणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, धन का। अब ये इसको तो जैसे तैसे लिख दिया। अब इस कोष्टक मन को हल करना है। देखो चूँकि 1/ε अनंत, 1/अनंत तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो अपन ने इसकी जहाँ पर क्या लिख दिया, इसकी जहाँ पर क्या लिख दिया, 1/अनंत की जगह पर क्या लिख दिया, 0। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। तो कोष्टक में क्या बचा, -1/r। तो ये बचा क्या बचा, -1/r बचा। तो वर्ग क्या आ गया, माइनस का इसमें गुणा हो गया, आर का इसमें गुणा हो गया, तो -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई F 0 इंटू आर जूल। कार हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक, इसलिए अपन इसको क्या चिन्ह को नहीं लिखेंगे। तो इसका कार होता क्या हो, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। अपन को क्या करना, कार मिल गया, बल मिल गया,
तो अपन बल की सहायता से अपन ने कार्य निकाल लिया। अब कार्य निकाल लिया तो अपन इस कार्य को अपन कार्य की सहायता से क्या निकालें, इसका विभव निकालेंगे। तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। विभव को अपन भी नोट करते हैं, तो भी बराबर W/Q0। तो अपन को इसको समीकरण नंबर 3 से अपन W का मान इसमें रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अपन के इस यहाँ पर इसका समीकरण नंबर 3 से यहाँ W का मान रख दिया, तो भी बराबर क्या है, इसको Q/Q0। देखो यहाँ पर अपन ने कार, देखो ये माइनस निशान था, ये हटा दिया था, इसको यहाँ हटा दिया। Q/Q0 अपॉन 4πε0 इंटू R। ये अपन ने इसका मान कहाँ रख दिया, यहाँ पर, कहाँ पर, W की जगह पर। तो अब W की जगह पर, अब बटे में क्या था, Q0, तो इसको Q0 लिख दिया। अब देखो V बराबर Q0 इंटू Q0, देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो Q/Q0 इंटू 4πε इंटू R इंटू Q0। अब देखो ये दो किया है समान, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो V बराबर क्या बचा, ऊपर Q/4πε0 इंटू R बचा, ये दोनों कट गए, ए और क्या बचा, ए बचा। तो इसको लिख दिया अपन ने 1/4πε0 इंटू Q/R। क्या आ गया ये, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात के लिए व्यंजक आ गया इसका। देखो विभव को मात्र वो मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसको अपने विभव को मात्रा क्या किया, वोल्ट। यहीं किसी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या है, यहीं किसी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या है, व्यंजक। इसी तरह आपको इसको संपूर्ण व्यंजक को ज्ञात करना है।